आत्मा और परमात्मा में बस एक फर्क है। परमात्मा सिर्फ सत्य के बारे में सोचते हैं, पर वो भी ये नहीं कि मैं सोच रहा हूँ या सोच चल रही है। बाबा अपने स्टिलनेस और साइलेंस को बिल्कुल अशुद्ध होने नहीं देते हैं किसी भी संकल्प के शोर या मूवमेंट से। बाबा कहते हैं मुरली चलती है ड्रामा अनुसार। मैं नीचे भी आता हूँ ड्रामा अनुसार, मतलब निराकार बॉडी पहनता हूँ। मतलब अपने सत्य को बिना भूले शब्दों में आता हूँ। ड्रामा अनुसार थॉट को यूज करता हूँ। वाणी के परे से स्थिति से वाणी में आता हूँ। यह है ऊपर से नीचे आने का मतलब। हम सब आत्माओं में भी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट में थिंकिंग भी है, फीलिंग भी है, डूइंग भी है। बाबा में भी थिंकिंग, डूइंग, फीलिंग है। बस यह नहीं है कि मैं थिंकर हूँ, ये मैं नहीं है। मैं डूअर हूँ, बस यह मैं नहीं है। मैं चूजर हूँ, बस यह मैं नहीं है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैंने चूज किया। नहीं, ड्रामा अनुसार आना और हर एक चीज़ अपने अंदर से रिकॉर्डेड ड्रामा अनुसार। बाबा हर बात में ड्रामा अनुसार कहते हैं। बाबा अपने सत्य को, उसके सत्य को यह स्क्रिप्ट पार्ट टच नहीं होता है। उसकी एब्सोल्यूटनेस का विजडम टच नहीं होता है।
अपनी एक्यूरेसी का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। पर हम आत्माओं के अंदर स्क्रिप्ट अनुसार मैंने सोचा, मैंने चूज किया है थॉट को, मैंने फील किया है, मैंने कुछ कर्म किया है। यह मैंपन जैसे सूक्ष्म अनुमान के रूप में बैठा हुआ है। मेरी फीलिंग, मैं यहाँ, मेरे विचार, यह मैं का। और बाबा में मैं थिंकर, मैं डूअर, मैं चूजर, यह मैं नहीं है। इसीलिए बाबा जब कहते हैं मुझे याद करो, तो याद करने का मतलब है साइलेंस। अपने सत्य को जानो। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा पिता हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे दिल से हाथ रखकर पूछो, कहता बाबा जो परमात्मा हम बच्चों को सुनाते हैं यह ज्ञान पहले कभी सुना था क्या? और यह अर्थ सहित यथार्थ है तो जैसे खुशी होगी, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो।
तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। परमात्मा पिता इस धरा पर आकर अभी के समय में सर्वश्रेष्ठ धर्म ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं और ब्राह्मण धर्म की स्थापना बाबा कहता श्रीमत पर होती है। जो श्रीमत अनुसार चलते हैं वही ब्राह्मण कुलभूषण कहते हैं, जो कि देवताओं से भी ऊंचे है। तो बाबा कहता यह ताकत है ही जो ब्राह्मण बाप के मददगार बने हैं और उन्हें ही प्राइज मिलती है। वह सारे ब्रह्मांड के भी मालिक तो विश्व के भी मालिक बनने की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अपने आप को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा हूँ। बाबा कहता जैसे परमात्मा मीठा है, लेकिन परमात्मा मीठा है वह ऐसे नहीं कहता कि मैं मीठा हूँ। यह मैंपन बाबा में नहीं है, वह नेचुरली मीठा है। ऐसे ही जो भी हम एक्शन में आते हैं, कर्म करते हैं या थिंक करते हैं, उसमें मैं करती हूँ यह फीलिंग हमारी रहती है। यह फीलिंग ही मैंपन ही हमको मीठा बनने नहीं देती है। जितना इस मैंपन से हम मुक्त हैं तो उतने हम मीठे हैं। दूसरा पॉइंट है बाप की श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। बाबा कहता बच्चे जैसे 5 युगों का ज्ञान और 5000 वर्ष की कहानी, 84 जन्मों की कहानी, ये आपके आत्मा का एक स्क्रिप्ट है। यह स्क्रिप्ट को साइड में रखते हुए अपनी स्मृति स्वरूप स्थिति में बाबा जो कराता है, बाबा जो विचार देता है, बाबा की विचार को कैच कर जो एक्शन में लाती है आत्मा, यही सर्विसेबल बच्चों का जैसे बुद्धि है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सामने रखकर सर्विसेबल बनो, कहता बाबा। वरदान है खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत सेवा दी है उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले, सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। खुदाई खिदमतगार का अर्थ ही है जो खिदमत हमको खुदा ने दी है श्रीमत अनुसार। तो सदा यह नशा रहे कि हम स्वयं खुदा के खिदमतगार हैं। कार्य करते भी यह नहीं भूले यह खिदमत खुदा ने दी है। तो इसी स्मृति में रहकर बाप के डायरेक्शन अनुसार सहज याद से यह सेवा करते चलो, कहता बाबा। स्लोगन है सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। परमात्मा टीचर और हम उसके स्टूडेंट, यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ जैसे डिसिप्लिन लाइफ है। यह ब्राह्मण जीवन श्रीमत अनुसार है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया।
आत्मा खुद को भूली, पाप कर्मों में डूबी। 84 जन्मों से आत्मा देह में रही, देह संग में रही, देह के रिश्तों में बंधी। 21 जन्म आत्मिक स्थिति रही, 63 जन्मों तक ऐसी फंसी। विकारों ने किया राज्य। जब आत्मा को ज्ञान मिला, परमात्मा प्राप्तियों की हुई पहचान। अपने अंदर की शक्तियों का हुआ उदय, आत्मा के दो संस्कार दैवी और आसुरी। संस्कार वश होकर सुख और दुख अनुभव करती। जब संस्कारों का ज्ञान हुआ, सत्य और असत्य का हुआ युद्ध। जब मोहिनी रूप धरे, भस्मासुर का हुआ अंत। आत्मा विकारों से मुक्त हुई, आत्मा खुशियों से खिल